हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पता है कि हम अभी तक क्या टॉपिक कर रहे थे, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो या फिर होल्डर हो, उसको पेमेंट किससे मिलती है? ड्रॉई से मिलती है। आप सभी को पता है, मेकर से मिलती है। ठीक है, और इन केस ऑफ बैंक तो स्पेसिफाइड बैंक से मिलती है, ये आप सभी को पता है। तो ये जो टॉपिक मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, तो मैं उस पर्सन की प्रोटेक्शन के लिए क्या, जिसने पेमेंट करनी है उसको क्या प्रोटेक्शन दी गई है। जिसने पेमेंट करनी है, कौन करता है पेमेंट? मेकर ड्रॉइंग। ठीक है, प्रोटेक्शन व्हेन इट इज ए पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ठीक है, तो आपको पता चल गया किसकी प्रोटेक्शन के लिए, जिसके हाथों से पैसा जाना है उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या सेक्शन बनाए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 82C। ठीक, क्या कहता है? द मेकर, मेकर ने पेमेंट करनी होती है ना, जिसकी जेब से पैसे जाने हैं। एक्सेप्टर मतलब कि ड्रॉई है ना, उसने पेमेंट करनी है। इंडोर्सर की जे का ही होगा ना उसने। और नेगोशिएशन उसने डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी, कब वो अपनी लाइबिलिटी से सारे फ्री हो जाते हैं। देयर टू ऑल द पार्टीज बाय मेकिंग द पेमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ अमाउंट ड्यू। जो भी अमाउंट ड्यू था, पेमेंट होगी ना, तो सारी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां जो बीच की होती हैं ना, सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या हो जाती हैं? फ्री हो जाती हैं अंडर सेक्शन 82C के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब कि ये तो आपको पता ही है, जब एक बारी पेमेंट होगी तो सारी बीच की पार्टियां क्या होती हैं? फ्री हो जाती हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन से सेक्शन के अंडर है। ठीक है, कि कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 82C। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 85(2). क्या कहता है 85(2)? क्या कहता है? आल्सो ग्रांट प्रोटेक्शन टू द ड्रॉई बैंक बाय डिक्लेयरिंग दैट ए बैंक इज डिस्चार्ज बाय मेकिंग पेमेंट इन ड्यू कोर्स टू द बीयर। ठीक है, मेकिंग किसको पेमेंट करके फ्री हो जाता है अंडर सेक्शन, बैंक क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। तो सिंपल वही बात है अंडर सेक्शन 85(2). और इसमें थोड़ा छूट गया है, सेक्शन 85(1) भी है एक, वो मैं आपको बोल देती हूँ। व्हेन ए चेक पेबल टू ऑर्डर, ऑर्डर मतलब जिसका नाम लिखा होगा, इंडोर्स बाय और बिहाफ ऑफ द पे, द ड्रॉई इज डिस्चार्ज बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ठीक है, सिंपल बात है। ये भी ये पर इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 85(1), जो यहाँ पर मैंने टाइप नहीं किया हुआ है। ठीक है, और सेक्शन 89 क्या कहता है? ग्रांट प्रोटेक्शन टू द पर्सन मेकिंग द पेमेंट इन ड्यू कोर्स। सभी में यही है कि जिसकी जेब से पैसा जाता है, इसमें विच हैज बीन मटीरियली अल्टर, यदि उसमें कोई मटीरियल चेंज कर दिया गया है, बट द अल्टरेशन मेड इज नॉट अपीयरेंट। ठीक है, यदि कर दिया गया पर वो अपीयर नहीं हो पा रही है, ऑल्दो बाय द मटीरियल अल्टरेशन द इंस्ट्रूमेंट इज वाइड। क्योंकि जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को थोड़ा चेंज कर देते हैं ना, या फिर ओवर राइटिंग कर देते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट क्या बनता है? वॉइड बन जाता है। ठीक है, बट इफ अल्टरेशन कैन नॉट बी डिस्कवर्ड, मतलब कि उसमें दिखाई नहीं दे रहा, डिस्कवर नहीं हो रहा जो उसने चेंजेस किए हैं, द पर्सन मेकिंग द पेमेंट ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी। द पर्सन मेकिंग द पेमेंट ऑफ सच, मतलब कि यदि देखो, यदि किसी को ओवर राइटिंग कर दी है ना, ड्रॉई ने पेमेंट करनी थी, तो वो अपनी लाइबिलिटी से क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। ठीक है, यदि दिखाई दे रहा है किसी ने चेंजेस कर दिए हैं, तो ड्रॉई पेमेंट करने के लिए क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। ठीक है, तो सेम रूल अप्लाई टू चेक विच हैज बीन क्रॉस्ड बट क्रॉसिंग इज नॉट, मतलब कि अपीयरेंट है ना, द बैंक में मेकिंग द पेमेंट ऑफ सच चेक इन ड्यू कोर्स इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी। ठीक है, यदि किसी ने मतलब कि उसमें गड़बड़ कर दी ना, तो ड्रॉई क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है अंडर सेक्शन 89। ठीक है, आपको वैसे तो नॉर्मली आपको हमेशा ही पता होता है कि जैसे कि ओरिजिनल कागजात में जैसे ना आपका सर्टिफिकेट ही हो, है ना, जैसे 10th का +2 का, आप उस पर चेंज कर दो अपने नंबर, है ना, और दिखाई दे रहे हैं कि आप चेंज कर रहे हैं, तो आपका वो सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा, है ना। वैसी ही बात है यहाँ पर। सेक्शन 128 क्या कहता है? ग्रांट प्रोटेक्शन टू ड्रॉई बैंक who make the payment in due course of a cross check even if there is something wrong with the title of the person receiving the payment through a collecting bank, the drawee or paying bank, है ना, cannot be make liable if the payment in ड्यू कोर्स। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, तो बैंक की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने अभी आपके साथ 5 पॉइंट डिस्कस किए अंडर सेक्शन 82C, अंडर सेक्शन 85(1), 85(2), 89, 128। ठीक है, इसमें किसको को प्रोटेक्शन दी गई है? जिसने पेमेंट करनी है। यदि सामने वाला, यदि उसने अपनी पेमेंट कर दी है तो वो फ्री हो गया। ठीक है, यदि उसके साथ, यदि उस डॉक्यूमेंट में किसी ने गड़बड़ कर दी है, तब भी वो फ्री हो गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने थोड़े ध्यान में रखने हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।